कहती है कि तुम बड़े जात के आदमी हो, तुमको रख लेंगे, वो छोटा जात का आदमी है उसको नहीं रख लेंगे। ये धरती कभी ऐसा नहीं कहती। जिसने बनाया है ये संसार, उसने कोई फर्क नहीं किया, उसके लिए कोई जात और धर्म नहीं। ये बरसात का पानी अगर आता तो खेत देख के नहीं बरसता कि हम अमीर के घर खेत में बरसेंगे और गरीब के खेत में नहीं बरसेंगे। यानी जिसने ये जगत बनाई है, जिसने ये 5 तत्व बनाया है, उसने इस सृष्टि में कोई भेद नहीं किया है। उसके लिए कोई धर्म नहीं है, उसके लिए कोई जात नहीं है, उसके लिए कोई अमीर नहीं है, उसके लिए कोई गरीब नहीं है, उसके लिए सबका मान बराबर है। इसीलिए कहा जाता है कि सबका मालिक एक है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। वह सबका मालिक एक है, वही हम सबों का पिता है। वहां हमारी कोई धर्म जाति जमाती ऊंच नीच का भेदभाव का रंग रूप का कोई भेद नहीं। ये सारी चीजें धरती पर हम लोगों ने बनाया, आदमी ने बनाया। आदमी आदमी को बांटा है, आदमी आदमी के साथ धर्म और जात की बात किया है। मगर जिसने ये जगत बनाई है उसने कोई जात और धर्म नहीं बनाया। अब उस जगत को बनाने वाले ने, सृष्टिकर्ता ने, ईश्वर ने, महेश्वर ने यह मनुष्य का शरीर बनाया। शरीरों में 5 तत्व का इसके अंदर हर शरीर में 5 तत्व के द्वारा गढ़ा गया है, बनाया गया है। पेड़ में भी है, पशु पक्षी में भी है और आदमी में भी। 5 तत्व क्या है? मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आसमान। इसी 5 तत्व से बन ही शरीरा, क्षिति जल पावक गगन शरीरा। इसी 5 तत्व से पूरी दुनिया बनाया, पूरी कायनात बनाई। संसार का कण कण में वो 5 तत्व लगा हुआ है। और आदमी के शरीर में जब आत्मा घूमती हुई आती है तो इस शरीर में एक मन ऐसा मशीन है जो काम करता रहता है। हमारे आपके शरीर में मन एक ऐसी मशीन है जो काम करता है। बाकी शरीरों में मन रहता जरूर है परंतु काम नहीं करता। पेड़ में भी मन है, आप पेड़ की डाली काट लीजिए तो वो विरोध नहीं करेगा। जानवर में भी मन है मगर वो चुपचाप निष्ठा भाव में पड़ा हुआ है, वो काम नहीं कर रहा। आदमी में मन है, वो काम कर रहा है। हमारे आपके शरीर में मन काम करता है। आदमी को कोई अगर प्रतिशोध दे, गाली दे, कोई गलत बोले तो तुरंत उसका वो उत्तर देता है। आप यहाँ बैठते हैं, आपका मन यहाँ भी बैठ के कुछ न कुछ सोच रहा है, कुछ न कुछ अंदर ही अंदर वो कुछ न कुछ बात कर रहा है आपसे। यानी मनुष्य के शरीर में मन एक ऐसी मशीन है जो काम करती है। मन के काम करने के चलते आदमी इस दुनिया में कुछ कर्म करता है। कोई भी कर्म बिना कर्म किए हुए वो रह ही नहीं सकता। आपको खाना चाहिए, आदमी को कपड़ा चाहिए, आदमी को मकान चाहिए, आदमी को घर परिवार चाहिए, आदमी को बच्चा बेटा बेटी संस्कार चाहिए, आदमी को सब कुछ चाहिए। और इसकी भूख आदमी को रहती है क्योंकि आदमी के शरीर में मन काम कर रहा है। समझने की कोशिश करेंगे, आप आए हैं तो कृपया बातों को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि पहली बार इस धरती पर महागुरु महादेव आए हैं और हम सबों को अपना शिष्य बनाए। आज तक हमारे आपके खानदान दर खानदान में बाबा दादा परदादा बहुत पुराने समय से आज तक कभी इस जगत में महादेव को अपना गुरु बनाकर व्यक्ति जीवन से सुख शांति प्राप्त करके घर वापस जाए, ऐसा कोई विधा जगत में नहीं आया।